श्रृंगार करते हैं। और महादेव का श्रृंगार तो पुष्पों से ही सुंदर लगता है ना। सोना चांदी हीरा मोती पीतांबर श्वेतांबर का भगवान महादेव को श्रृंगार किया जाए सुंदर लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सुंदर श्रृंगार तो पुष्पों का ही रहता है। और बहुत पहले मैं निरंतर कहता फिरता था कि जे व्यक्ति महादेव ने पुष्पों से शणगारे छे भगवान महादेव तेना परिवार ने सद्गुण થી શણગારે છે। ભગવાન શિવ શું આપે? સદ્ગુણ આપે છે। गुणातीत गुणाधार ये भगवान शिव है। हमारी पहचान हमारे सद्गुण है, हमारा व्यवहार है, हमारे वाणी भी है। कैसे देवगुरु बृहस्पति शिव का पूजन करते हैं, देवताओं के राजा इंद्रदेव कैसे भगवान शिव का पूजन करते हैं। इंद्रेश्वर महादेव, कभी आपको सौराष्ट्र में पोरबंदर सुदामा नगरी समुद्र के तट पर भगवान इंद्रेश्वर महादेव विराजते हैं। बहुत प्राचीन स्वयंभू महादेव है। समुद्र का जल उनका अभिषेक करते हैं। शिवालय की दीवारों पर समुद्र की थपाट लगती है। जैसे पहले सोमनाथ में समुद्र की लहर वहां तक आती थी, अब तो समुद्र को थोड़ा बांध दिया, लांग दिया। ऐसे ही इंद्रेश्वर महादेव वहां भी समुद्र में जब भरती आती है तब समुद्र की लहर शिवालय में महादेव को अभिषेक करती। ऐसे तो बहुत सारे भगवान महादेव के शिव स्थान हैं जो समंदर उनका अभिषेक करते हैं, समंदर उनकी सेवा करते हैं। समंदर की जल की लहर 24 घंटे में एक बार तो शिवलिंग को स्पर्श कर ही जाएगी, क्योंकि समंदर भी महादेव का परम भक्त है। सागरेश्वर महादेव गंगा सागरे लिंगे, गंगा जहां सागर को मिलती है वहां भी भगवान महादेव के अगणित भगवान शिव के स्वरूप। कौन अभागा है जिनके हृदय में महादेव के प्रति कोई आदर नहीं, महादेव के प्रति कोई प्रेम नहीं है। उससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है? किसी की निर्धनता, किसी की दरिद्रता, किसी को रोग, किसी को मानसिक बीमारी, वो दुर्भाग्य नहीं, वो तो मेरे कर्मों का फल है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा मन, हमारा चित्त शिव में लगता नहीं। हमारे हृदय में महादेव के प्रति कोई आदर नहीं, महादेव के प्रति कोई भक्ति नहीं। यही हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कथा स्थान पर बैठकर अपने स्वयं की प्रशंसा करे कि मैं भगवान कितना भाग्यवान, मैं कितना पुण्यवान हूं कि माक्षर मास आदर नक्षत्र के दिन आज मैं महादेव आपकी कथा श्रवण कर रहा हूं। आज मैं कथा सुन रहा हूं, महादेव आपकी कथा सुन रहा हूं, मैं आपको याद कर रहा हूं। आज मैंने सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मैंने सुंदर दीपमाला प्रज्वलित की, आंगन में दीप प्रज्वलित किया, हमने घर में अखंड दीप रखा है। मैंने आज पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया है, मैंने बिलुष को स्पर्श किया है, मैंने बिलुष को प्रणाम किया है। आज मैंने बिलुष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, मैंने यज्ञ किया। आज मैंने पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। ऐसा स्वयं गौरव करें। आप सभी ने कुछ तो कुछ किया होगा। जिनको पता नहीं, जिनको याद नहीं, उन लोगों ने तो नहीं किया होगा। लेकिन जिनके पास संदेश पहुंच गया आदर नक्षत्र का, उसने आज का दिन छोड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों ने आज मौन रखा होगा, बहुत लोगों ने मौन नहीं रखा होगा। तो आज के दिन मधुर बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे। आज के दिन दूसरों के लिए कुछ भी ऐसा गंदा विचार नहीं करेंगे। दूसरों के प्रति द्वेष रखने के लिए विचार भी आज के दिन नहीं उठेगा। बहुत लोगों ने आज निराहार, आदर नक्षत्र, कोई आहार नहीं, और समुद्र संपूर्ण आज व्रत का पालन किया होगा। आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व का दिन है। आदर नक्षत्र बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आज कथा स्थल में भी हमारे महेश भाई ने, दक्षाबेन ने सुंदर दीपोत्सव की तैयारी कर रखी है। आरती के समय हम सुंदर सुंदर दीप प्रज्वलित करेंगे। आज के दिन दीपमाला करेंगे। और मैंने कहा था कि आप आपके घर से आरती लेकर आइए। आरती की थाली तैयार करके आपके स्थान पर बैठे बैठे आरती उतार सकते हैं।
आज हम महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। उपनाम क्या है मिलिंद का? भोलू। इसलिए भोलेश्वर महादेव आपके गांव में भी रहते हैं। भोलू सुंदर नाम है, भोलू है। भोलू बचपन का नाम सुंदर होता है। आज मुझे बहुत मेरे महेश भाई के साथ और जिनके वहाँ हमारे निवास है उनके साथ जो सभी मिले थे, हम छोटी उम्र में सभी हम मित्र थे, हम सखा थे। मैं तो अब क्या बड़े हो गए, 65 साल हो गई, 70 साल हो गई, 75 हो गया, तो आप बड़े थोड़े हो गए, आप अभी बच्चे ही हैं। और मैंने ये भी कहा कि एक दिन ऐसा भी आप करो कि सब बच्चे होकर खेलो, आप फिर बचपन में लौट जाओ। અને કોઈ દિવસ એવું મનમાં ન સમજવું કે મારી ઉંમર વધી ગઈ છે, હજી હું નાનો જ છું, હજી તો યુવાન થવાનું બાકી છે, એવું જ વિચારવાનું, હજી તો મારે યુવાન થવાનું બાકી છે, હજી તો મારું બાળપણ છે। ભોલું मेरे भोले के सहारे। भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। अरे ताली महादेव ने महले, ताली कर लगाने से स्फूर्ति मिलती, ताजगी मिलती, अंग में दिमाग में ऊर्जा का स्रोत मिलता है। ताल में ताल। कृपा करो गंगाधारी मैं शरण तिहारी, कृपा करो गंगाधारी मैं शरण तिहारी, तू है सबका सहारा, तू है तारण हारा, तू है सबका सहारा, तू है तारण हारा, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। प्यार से बाबा सुन ले, कैलाश में आद्रा नक्षत्र नाक्षर शाबाश। त्रिनेत्र त्रिशूलधारी नंदी पर है सवारी, त्रिनेत्र त्रिशूलधारी
नंदी पर है सवारी, भक्तों के सुख दाता, जग विश्व विधाता, भक्तों के सुख दाता, जग विश्व विधाता, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। छेल्ले बैठे था पण ताले पाड़े, मैंने देखा इसे ताल में ताल, कितनी सुंदर मधुर आवाज निकल रही है। ताली हमारे दुख को भगाती है, कष्ट को तोड़ती है, ऊर्जा बढ़ाती है, पुण्य देती है। ये ताली महादेव ने वाली। जीवनाम महिमा गावे, जीवन का सुख पावे, शिवनाम महिमा गावे, जीवन का सुख पावे। ये सभी गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं, ये सभी गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। अरे मुझे नहीं सुनाई देती तो कैलाश कैसे सुनाई देती होगी। शाबाश शाबाश, कर ध्वनि करता। सुनो शंभु आए तेरे द्वार, वीर कहे सुनो शंभु आए तेरे द्वार। हम है तेरे तुम हमारे, हम है तेरे तुम हमारे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। शाबाश, धन्यवाद। शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में कथा श्रवण की बहुत सारी महिमा कही है। कथा सुनने से क्या मिलता है, ऐसा बहुत सारा महात्म्य है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने एक भी बात नहीं छोड़ी। सभी तीर्थों की यात्रा का फल कथा श्रवण मात्र था। दुनिया के सभी यज्ञों का पुण्य कथा श्रवण मात्र था। विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा का फल कथा श्रवण मात्र था।
और दुनिया के सभी प्रकार के विविध दान का जो पुण्य है, और सभी दान का पुण्य कथा श्रवण मात्र था। ये भगवान की कथा है। और कभी भी कहीं भी कोई प्रधान वक्ता के मुख से हमने नहीं सुना, मूर्धन्य वक्ता से नहीं सुना कि यज्ञ कर लीजिए कथा श्रवण का फल मिल जाएगा। यज्ञों की महिमा, यज्ञों की श्रेष्ठता है, हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है। लेकिन कथा यज्ञ से कोई बड़ा यज्ञ दुनिया में नहीं है जो हम कर रहे हैं। इसलिए लिखते हैं ना पत्रिका में, शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ, ऐसा लिखते हैं, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ। यज्ञ क्यों? यहां तो कोई कहीं दिखाई नहीं देता यज्ञ, और कोई आहुति भी नहीं दे रहा है। यहां तो मन की आहुति देनी है। मन परमात्मा को समर्पित करके भगवान शिव के चरणों में समर्पित होना है। इसलिए कथा को कभी सामान्य मत समझे। धन्या शिव महापुरुष कथा परम पावन यस श्रवण मात्रण। सब मुक्ति का अधिकार। ऐसा नहीं कहा कि कोई पुण्यवान व्यक्ति ही मुक्त हो जाएगा, कोई पापी व्यक्ति ही मुक्त हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उन सब मुक्ति। मुक्ति मतलब मरने के बाद कुछ गति हो रही है, कोई लोक में जा रहा है, वहां जाकर कुछ है, आनंद कर रहा है, ये मुक्ति नहीं। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, कोई पराधीनता, कोई परतंत्रता नहीं। मुक्ति का अर्थ क्या है? कर्जे में से मुक्ति, व्याधि दुखों में से मुक्ति, कष्टों में से मुक्ति, दरिद्रता से मुक्ति, निर्धनता हताशा से मुक्ति, तनावग्रस्त जीवन उससे मुक्त कर देते हैं। इसका नाम मुक्ति है। लेकिन हम लोगों ने तो मुक्ति शब्द सुना नहीं और मृत्यु की याद आई नहीं। मरने के बाद कुछ गति हो रही, पता नहीं कहां लोग जाते हैं। मैं तो बहुत रोज भगवान को मैं कहता हूं, भगवान इतने तूने स्मार्ट मोबाइल बनाए, कोई तो स्मार्ट मोबाइल लेकर मरे, वहां जाकर वीडियो कॉलिंग करें कि हम यहाँ मुक्ति के क्षेत्र में हैं, देखो जरा। और कोई व्यक्ति मर गया, उसका फोन आता तो फोन डर लगता है कि ये तो मरा हुआ व्यक्ति का फोन है। अरे शमशान में लोग अग्नि संस्कार देने के लिए जाते थे, कभी कभी वो मरा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा होने लगता है तो लोग मारने लगते, फिर सो जा सो जा सो जा। ऐसा कभी कभी होता है, मैंने देखा है शमशान में। जब जलता है व्यक्ति तो ऊपर से धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, बैठना शुरू कर देता है। तो डागू, उनको गुजराती में सौराष्ट्र में उसको डागू कहते, डागू। उसको मार मार कर फिर सोला देते हैं। ये दुनिया है, ये जीवन के वास्तविकता। ये रामचरितमानस भगवान शिव ने कहा जीवन सपना। सपनों में एक कथा का सपना आ रहा है। आज भी सपना हम देख रहे हैं, हम कथा श्रवण कर, वो भी सपना है। उमा कहूं, शिव जैसा अनुभवी कौन हो सकता है? शिव जैसा भव पार करने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं। शिव के बराबरी करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, वो शिव है। ये महादेव, ये महादेव। सत्य हरि भजन, भजन करो, सत्संग करो, सत्कर्म करो, सत्कार्य करो, शुभ करो, मंगल करो, दीप प्रज्वलित करो। किसी के हृदय में खुशी के दीप, किसी के हृदय में आनंद के दीप प्रज्वलित करे, वही दीप माला है। सत्य हरि भजन। आपके दो शब्द बोलने से उसके हृदय में आनंद के दीप प्रकट होना चाहिए। चिदानंद रूपम, यही जीवन है ना। आपकी उपस्थिति में किसी के मुख में खुशी देखना चाहते हैं तो आपका जीवन निर्भर करता है ना। घर से दीप लेकर शिवालय में दीपमाला तो सब लोग करते हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति के किसी के जीवन में दीप प्रज्वलित हो जाए। हम तो 3 घंटे वही करते कि आपके हृदय में शिव नाम की ज्योति जागृत हो जाए, बस कभी बुझे नहीं, निरंतर जागती रहे, निरंतर जलती रहे, निरंतर प्रकाश देती रहे, ज्ञान रूपी प्रकाश देती रहे।
अंधकार को दूर भगाकर अंधकार को दूर भगाकर जीवन ज्योति जलाए रे शिव नाम है ऐसा प्यारा मन की ज्योति जलाए रे शिव नाम है ऐसा प्यारा मन की ज्योति जलाए रे महादेव। अभी आपको कोई पूछे कथा क्या करते, उसको कहो कथा दूसरे के हृदय में शिव भक्ति की ज्योत प्रकट करने का काम करती है। कथा क्या करते, कथा वो तो करती है। बहुत लोग मिलकर कहते हैं कि जब से आपकी कथा सुने ना वहां से हम शिवालय में जाना शुरू किया, हम शिव भक्ति का प्रारंभ किया। कल महेश भाई एक कोई बेटी को दक्षा बहन लाए थे, कोई अमेरिका से कोई बेटी आई थी, मुझे बहुत खुशी हुई। वहां बैठकर भगवान महादेव की कथा श्रवण करते करते इतनी शिव भक्ति उसको मिल गई। कथा महादेव की भक्ति का दान करती है, इसलिए धन्य शिव महाप्रणस्य। कथा कोई सामान्य थोड़ी है, जगत को पावन करने वाले, चित्त को पावन करने वाले भगवान की कथा है। हम कथा सुन रहे हैं ना। धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। जगत को पावन करने वाली, पवित्रता देने वाली, तीर्थ का पुण्य नहीं देती, स्वयं को तीर्थ बना देती, ये भगवान की कथा है। कथा में तो कहा है कथा क्या देती है, कथा तीर्थों का पुण्य देती है। और ये भी कहा कथा तीर्थों का पुण्य तो देती है, लेकिन कथा सुन सुनकर व्यक्ति स्वयं तीर्थ बन जाता है। ये भगवान की कथा है। यज्ञ पुरुष, तीर्थ पुरुष, कई लोगों को उपमा दी जाती गई, यज्ञ पुरुष है, तीर्थ पुरुष है, ये दर्शनीय पुरुष, ये महापुरुष है। ऐसे क्यों कहते हैं? उसने कोई सत्कर्म, कोई पुण्य कर्म, कोई ऐसा सत्कर्म किया है, ऐसी कोई ज्योत जगाई है कि सबके जीवन में उजाला ही उजाला दे दिया है? कथा बहुत कुछ करती है। कथा कुछ काम नहीं करते ऐसा नहीं, सब लोग सुनकर उसमें से कुछ चुनते हैं ये पता नहीं, लेकिन बहुत लोग कथा श्रवण करके अपने जीवन को बदल देते हैं, अपने जीवन को अपडेट करते हैं। कथा क्या है? कथा कोई वार्ता नहीं है, कथा व्रत है। ये 9 दिन का हम व्रत लेकर बैठे हैं, कथा अनुष्ठान है। हम ठान लेकर बैठ गए कि 9 दिन तो यहां बैठेंगे, 9 दिन यहां बैठकर आपकी महिमा गाएंगे, 9 दिन यहां बैठकर आपकी महिमा हम श्रवण करेंगे। ठान लिया, इसलिए अनुष्ठान, थोड़ा सा नाना सा अणु सा अनुष्ठान हमने ले लिया है 9 दिन का, जैसे चतुर्मासा करते हैं। इसलिए आप सभी के भाग्य की मैं बार बार सराहना करता हूं, और कथा सुनने वाले की इतनी सराहना मैं कर सकता हूं, कथा श्रवण करने वाले की मैं प्रशंसा करता हूं, तो मेरे जजमान की किन शब्दों में प्रशंसा करूं मैं, जिनके माध्यम से जो अवसर मिला है। अपने बेटे के विवाह में तो बहुत लोग खर्च कर देते हैं। मैंने तो बहुत ऐसे वैसे विवाह देखे हैं, करोड़ों का खर्च, 2 करोड़ 3 करोड़ का खर्च कर दे, 10-10 करोड़ का खर्च कर देते हैं। विवाह में 10 करोड़ का खर्च, विवाह में 10 करोड़ का खर्च, 3 साल के बाद मिलो तो छूटो छेड़ो 10 करोड़ में, कोई गारंटी नहीं, 10 करोड़ पानी में, 10 करोड़ डुबा देते हैं। लेकिन हमारी भगवान की कथा तो जीवन को तार देती है भाई, और भक्ति में डुबाने वाली ये कथा, ये महादेव की कथा है। इसीलिए धन्य शिव महाप्रणास, धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। यस्य श्रवण मात्रेण पापेन
के ज्ञान पे मोह। सबको मुक्ति प्रदान करने वाली ये महादेव की कथा है। एक बात कहूं, हम देव की कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं, देवता जिनकी उपासना करते हैं उन महादेव की हम कथा श्रवण करते हैं। देवता ही देव की नहीं, जो देवों के देव है, देवों के इष्ट है, विश्व के देवता जिनके चरणों में बैठे रहते हैं उनकी कथा हम श्रवण करते हैं। इसलिए धन्य धन्य कथा शंभो, शंभु विभु प्रभु हे महादेव स्तवम धन्यो, धन्य ये वजह, मैं भी धन्य हूं, आप भी धन्य है, और मेरी महादेव की कथा तो धन्य 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 है ना? इसलिए एकदम ध्यान से चित लगाकर 3 घंटे आपका मन शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। एक बात कहूं, प्रयोग करना चाहिए कभी कभी। पहले तो फोटो खिंचाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था। एक भाई कहे मैंने पासपोर्ट फोटो पડાવવો છે, પાસપોર્ટ ફોર્મમાં મૂકવા માટે, પણ પગ આવવા જ જોઈએ। બોલો કે પગ ના હોય તો કે ચપ્પલ તો આવવા જ જોઈએ, તો માથા પર મૂકી દે। पहले तो फोटो खिंचाने के लिए तो स्टूडियो में जाना पड़ता, आज तो कहां आपके हाथ में है कैमरा। सब लोग सेल्फीज भी हो गए और सेल्फी खींचने भी लगे। तो आज एक फोटो खींच लिया आदरा नक्षत्र माक्षर मास के दिन, आज का दिन एक अभी खींच लीजिए, घना शुरू थी गया जो। और 9 दिन कथा श्रवण करने के बाद एक फोटो आप खींचिए। पहले दिन आप हो गए, 9वें दिन आप नहीं, आप में महादेव रहेंगे। एक कथा का प्रभाव रहता है, मुख की आभा बदलती है, प्रभा निकलती है, यह कथा। धन्य 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 कथा शंभो, स्तवं धन्यो धन्येव च, यदा मरणेन मात्रेण शिवलोकं व्रजेम, शिवलोकं व्रजेम। भगवान महादेव का लोक मिलेगा, शिवलोकम। हमारी यात्रा भगवान शिव की ओर चलेगी, शिव की ओर ले, मृत्यु के बाद नहीं, यही जीवन में शिव की ओर यात्रा। हम दूसरों का कभी कल्याण नहीं करेंगे, सबके कल्याण का भाव प्रकट करेंगे। सर्वे भवंतु, यही शिव पूजा है ना। शिव पूजा इतना सीमित अर्थ नहीं लेना है कि शिवालय में जगह दूध चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, चढ़ाना चाहिए, द्रव्य चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, राजोपचार, सोलोपचार, सोना चांदी हीरा मोती महादेव को अर्पण करे, भांति भांति के रंग बेरंगी खिले हुए पुष्प महादेव को अर्पण करे, वो तो है ही। लेकिन वास्तव में शिव पूजा किसको कही, शिवलोक किसको कहा जाता है? सर्वे भवन्तु, महादेव ऐसा चित्त दे, ऐसा मन दे, ऐसा विचार दे कि हम सबके लिए कल्याण का भाव करें। हमारा मन कल्याण की ओर प्रवृत्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबको आरोग्य मिले, सबको प्रसन्नता मिले, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ स्वस्तिर्भवन्तु। जिनका शुभ चिंतन रहता है ना, उसके रूप और स्वरूप में वृद्धि होती है,
दूसरों का हित, दूसरों का कल्याण, दूसरों का सुख, दूसरों का हित, हमारी उपस्थिति है उनका सुख होना चाहिए। हमारे प्रयास और हमारे पुरुषार्थ दूसरों के सुख का कारण बने, ऐसा भाव जिनका है, हितकारक जिनका चित्त है, उनका रूप बनता है। वो कभी कुरूप नहीं होते, उसके मुख पर कोई प्रकाश, कोई ऊर्जा रहती है। જે બીજાની ઈર્ષા કર્યા કરે ને તેનું નાક ઠરડાઈ જાય, એનું મોઢું કદરૂપું થઈ જાય છે। તમે પણ ઓળખી શકો તો કોઈ તમારી સામે માણસ આવે એનામાં જો ઈર્ષા હોય તો આપણે સમજી જઈએ, એની આંખ જોઈને, તેનું નાકનું ટેરવું જોઈને, તેની કપાળની રેખાઓ જોઈને, તેની ઠોડી દાઢી જોઈને ખબર પડી જાય કે આ માણસ બીજાની ઈર્ષા કરે છે। અદેખો માણસ છે, કોઈનું સારું દેખતો નથી, સદેખો નથી, અદેખો છે। शिवलोकम व्रजे नरः, जीवन का श्रेष्ठ मंत्र होना चाहिए श्रवण प्रीति ही लालसा।